Most welcome Kailash sir, Alok Pandey sir, Chanchal Bhaiya and Durgesh Bhaiya. कहने के लिए बहुत कुछ है। इस बार सोच के आई हूँ कि जो दिल में रहता है ना वो भावनाएं नहीं व्यक्त करूँगी, बोल के आऊँगी। इसलिए इस बार बोलने आई हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम भावनाएं समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या है अंदर। और बस सबसे बड़ा धन्यवाद जो है ना हमारे गॉडफादर प्रवीण चंदन सर को है, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके माध्यम से मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग आज अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, उनके सपने पूरे हो रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से जी रहे हैं और अपनी आमदनी कर पा रहे हैं। तो माई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को मैं चाहूँगी आप जोरदार तालियों से उसको वेलकम करें। और आप सभी जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने पहले भी सुना है, कुछ लोग नए लोग हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। संजय सर और मैं बचपन से साथ में हैं और स्कूल टाइम से साथ में हैं और स्कूल में ही डिसीज़न ले लिया था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। उस समय ना थोड़ा सा जो मूवीज़ आती थी ना उसमें रोमांस और ये सब ज़्यादा होता था ना, तो अपन वही देखते थे और उसी से थोड़ा सा मोटिवेट भी होते थे। तो बस लव मैरिज करना है और सबकी अनुमति से हमारी शादी भी हुई। और जैसे मूवीज़ में होता है ना कि हीरो बहुत सारे वादे करता है, चांद तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, बंगले में रखूंगा और हम मर्सिडीज़ में चलेंगे, BMW में चलेंगे। तो ये सारे सपने संजय सर ने मुझे भी दिखाए थे। तो अब शादी हो गई। लोग क्या होते हैं ना, मूवीज़ बनती है तो शादी के लिए एंडिंग क्या होती है उसमें कि हीरो हीरोइन मिल जाए, लेकिन यहाँ पे पिक्चर कब शुरू हुई? जब हीरो हीरोइन मिल चुके थे उसके बाद से असली पिक्चर शुरू होती है। अब तो चांद तारे और बंगला गाड़ी सब कुछ देने का समय फाइनली आ चुका था। और सर BE कर रहे थे। सर जब भोपाल में थे और BE कर रहे थे तो उन्होंने एक पूरा जो इंजीनियरिंग का कल्चर चल रहा था, हर घर से इंजीनियर हो रहे थे और मतलब सर को समझ में नहीं आ रहा था कि जो मैंने इसको वादे किए हैं ना वो मैं ये इंजीनियरिंग से पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो चीज़ समझ नहीं पा रहे थे और एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश में थे। और टचवुड तभी दुर्गेश सर से हमारा मुलाकात हुई हम लोगों की और हमें एक प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने, माई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे सभी को मिलता है ये प्लेटफॉर्म ना, सभी को मिलता है, लेकिन माई लाइफस्टाइल एक माई लाइफस्टाइल नहीं है, वो एक हीरे की खदान है। ये उस वक्त जब हमें माई लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म मिला ना हमें समझ में नहीं आया था, बस ये था कि शायद ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको अगर हम अच्छे से कर ले गए ना तो शायद हमारी लाइफ, जो हमने सपने सोचे हैं, जो हम सपने जीना चाहते हैं, जो जिंदगी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, शायद वो माई लाइफस्टाइल ये प्लेटफॉर्म है जो हमें दे सकता है। और मैंने और संजय सर ने बिल्कुल साथ में इस काम को शुरुआत किया। शुरुआत जैसे सबकी होती है वैसे हमारी भी थी, वैसे ही सबसे पीछे बैठ के ऐसे प्रोग्राम्स में जाके हम भी सबसे पीछे ही बैठा करते थे और सुना करते थे। और यहाँ पे स्टेज में आने की एक अंदर से आग रहती थी कि कौन सा ऐसा दिन आएगा कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। पर डे हम लोग क्या करते थे, पर डे हमारा काम क्या होता था कि संजय सर का एक ही मोटिवेशन होता था कि यही एक प्लेटफॉर्म है,
यही एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं अपने सारे सपने जी सकता हूं और सारे सपने पूरा कर सकता हूं। लेकिन मंजिल इतनी आसान नहीं थी। आज हम यहाँ पे WTC बनकर खड़े हैं ना, ये वो पीछे वाली बेंच से लेके ये फ्रंट स्टेज में आने की कहानी बहुत पेनफुल भी है, मज़ा भी आ रहा था। रोज प्लान भी दिखाते थे, ज्वाइनिंग भी आती थी, शुरुआत डिस्ट्रीब्यूटर से लेके TC से लेके छोटे छोटे चेक बनते थे, लेकिन कभी भी हताश नहीं होते थे। बस एक ही मोटिवेशन होता था कि हम एक ना एक दिन उस जिंदगी में ज़रूर पहुंचेंगे जहां हम जीना चाहते थे। काम क्या होता था, प्लान दिखाते थे, फॉलो अप करते थे, ज्वाइनिंग आती थी, प्लान दिखाते थे, फॉलो अप करते थे और ज्वाइनिंग आती थी। और यही कारवां चलता रहा और करते रहे और फाइनली आज हम लोग आपके सामने WTC बनकर खड़े हुए हैं। हम केवल WTC बनकर नहीं खड़े हुए हैं, जो हमारी जिंदगी थी ना, जो हमारे संघर्ष थे ना, उसने हमें और इस सिस्टम ने हमें, आज हम लाखों करोड़ों की गाड़ी में चलते हैं, करोड़ों के बंगले में रहते हैं और ऐसा बंगला है जिसमें अपना पर्सनल जिम भी है, पर्सनल स्विमिंग पूल भी है और बच्चे, मतलब जब हम, एक वो समय था जब हम संघर्ष में थे, जब हमने बिजनेस शुरू किया था, तो मुझे अपने बड़े बेटे के लिए ना एक शूज़ लेना था। उसकी मात्र कीमत 180 रुपये थी और मेरे जेब में 180 रुपये भी नहीं होते थे कि मैं अपने बच्चे के लिए वो शूज़ दिलवा पाऊँ। लेकिन आज वो समय है कि वो जाता है और जो ब्रांड पसंद करता है वो ब्रांड उसके पास होती हैं। और मुझे तो बहुत सारे ब्रांड्स के पता भी नहीं होते हैं। अभी रिसेंटली उसने जाके मॉल से अभी पता नहीं क्या है, पर कई लाखों की शॉपिंग की है। और अभी हम जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि लाख सोचना है कि करोड़ सोचना है। तो ये प्लेटफॉर्म वो है ना जो हम सोचते हैं सब कुछ देता है। बस हमको इसमें टिके रहना है और लगे रहना है और हमेशा मीटिंग सेमिनार्स में कनेक्ट होकर सिस्टम को फॉलो करके और हमारे जो अपलायंस जो हमें बताते हैं उसको फॉलो करते रहना है। और स्पेशल थैंक्स है संजय पांडे सर का, जिन्होंने माई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को चुना, उसको समझा और उसके माध्यम से हमें यहाँ पहुँचाया। थैंक यू सो मच संजय सर एंड थैंक यू सो मच कैलाश सर, आलोक सर, दुर्गेश भैया सर, चंचल भैया सर। थैंक यू सो मच। यार ये सोचा था ना कि मतलब भाई जब कोई पिनिंग होती थी तो थोड़ा आंसू आंसू आ जाते, तो सोचे अब तो नहीं आएंगे, मतलब अब इतना लेकिन निशा ने वो जो बोला कि एक दिन था तो याद आ गया यार। ओके यार, मूड चेंज करते हैं, क्या कहा। चलो आज संघर्ष की बात ही नहीं करेंगे तो हो गया, बहुत सारी चीजें थी। और ये सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ये सब रोज जीते हैं। यस और नो? जिंदगी में सफल होना ना बहुत टफ है और नेटवर्क में सफल होना तो उससे भी ज्यादा टफ है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता भी है तो उसके पास में ऐसे हजारों लोग हैं जो उसको दिन रात याद दिलाते हैं कि तुझे ये नहीं, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू यहां क्यों लगा है। उसको हतोत्साहित करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। सही है कि नहीं? हजारों ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वो रोज टूटता है, लेकिन सोचो कितना जिद्दी होता होगा वो, जो वहां से रोज रोज लड़ के भी, और इस हॉल तक आना भी आसान नहीं है। आप उन हजारों लाखों लोगों को हरा के इस हॉल तक पहुंचे हैं, इसके लिए एक बाप के खुद के लिए जोरदार तालियां। शुरू में जाते थे तो 5,000, 7,000, 2,000, 1,000, 500, इसकी भी कोई आईडी मिलती थी ना तो बड़ी खुशी होती थी। हफ्ते का टर्नओवर 25,000 भी जाता था ना तो बड़ी खुशी होती। 25,000 गया यार हफ्ते का,
और आज बिलीव ही नहीं होता 100 करोड़ यार रत्नेश, 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ हमने कभी ऐसे कॉपी में लिखे भी नहीं है कि ये टर्नओवर भी हम कर सकते हैं कि 100 करोड़ में कितने जीरो होते होंगे। पता नहीं कोई मॉल वॉल वाले भी कर पाते होंगे इतना कि नहीं, पता नहीं, मतलब लेकिन लिटरली ये बिजनेस है। और क्या बिजनेस है, मतलब अद्भुत, मतलब क्या बताऊं, मतलब ऐसा लग रहा है कि सपनों की दुनिया में हैं। इतने हजारों संघर्षों के बाद में ये जीत होती है और यहां तक पहुंचा जा सकता है। और यहां तक पहुंचने का मतलब है कि जितनी लोग ड्रीम की बातें करते होंगे ना कि ये 1 करोड़ की गाड़ी, ये बंगला और ये वो प्लॉट, जमीन, ताम झाम सब कुछ, कई लाखों में इनकम। पिछले साल का जो टीडीएस है 1,63,00,000 रुपए का है, यानी कि रोज की इनकम 44,600 रुपए समथिंग जा रही है। और अगले साल तक तो 3 आईडी 4 आईडी सीलिंग क्रिएट करेंगे, नए नए सेंटर्स पे रेगुलर काम चल रहा है। तो मतलब अगले साल तक तो लाख रुपए रोज का आना है ना। ये गरीबी वाले में भाई, इतनी गरीबी देखी तो बदला तो लेना है ना। एक दिन मुझे अच्छे से याद था, हम लोग रात भर नहीं सोए थे, एक व्यक्ति आए, अब कौन है मैं नाम नहीं लूंगा, किराए के घर में हम लोग थे और उन्होंने बोला तुम लोग की औकात नहीं है ये 7,500 रुपए किराया देने की, 2,000 रुपए किराए पे तुम लोग रह लो, बच्चे को छोटी सी स्कूल में पढ़ाओ और छोटी सी जिंदगी। तुम कोई बड़े नेटवर्कर नहीं बनोगे, तुमको लग रहा है कि तुम लाखों कमाओगे, तो तुम्हारे अंदर वो आग नहीं है जो तुम लाखों कमा पाओ। तुम अपने आप को एक 20,000 30,000 के लायक उतने ही रह पाओगे। तुम एवरेज हो, ना तुमसे कुछ खास बोलते आता है, ना तुम्हारी कोई पर्सनालिटी है, ना तुमको बड़ी इंग्लिश आती है, ना तुम्हारा कोई ऐसा हो रहा है कि लोग एकदम कनेक्टेड रहे कि वाह संजय, तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो ऐसे ओवरलोड टाइप का नहीं, जो तुम औकात के बाहर की जिंदगी वो मत जियो कि तुम 7,500 रुपए महीने के कमरे में रहते हो, घर बनाने की तुम सोच ही नहीं सकते। तुम यही करो कि अभी तुम 2,000 2,500 का कमरा लेकर के उसी में किसी तरीके से चलो। और मैंने कहा ठीक है, जैसा भी हूं भाई, मुझे एक चीज पता है कि निशा को मैं बहुत चाहता था बचपन से, आज भी, मतलब पता नहीं, मुझे तो लग रहा है मैं पहली बार ही मिलता हूं रोज तुमसे यार। और मैं लिटरली, मतलब मैं उन लोगों में हूं जो कुछ खास नहीं कर पाता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई खास काबिलियत नहीं थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार एक ना सही बहुत बड़ी मर्सिडीज और ये सब, लेकिन एक वैगनार तो होनी चाहिए ना सही बहुत करोड़ों का बंगला, लेकिन एक छोटे से घर में मतलब ठीक ठाक जिंदगी तो जी पाए ना, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसे तो ना। और मैंने जितने भी 30 40 50 हजार रुपए कमाते सबको देखा था ना, सबको ही दुखी देखा था, क्योंकि सब पैसा आने के पहले जाना तय होता है। छोटी छोटी ये जिंदगी में ना चिकल्लस लगी रहती है, वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी नहीं पाते। तो मैं चाहता था कम से कम 1 लाख रुपए तो आए जहां पे हम जिंदगी अच्छे से जी पाए। कोई हमको ये 15 लाख आए 10 लाख आए इसकी सोच ही नहीं थी। एक छोटी सी गाड़ी हो, एक ठीक ठाक, यानी कि एक जिसको मैं प्यार करता हूं कम से कम उसको एक अच्छी जिंदगी तो दे पाऊं, ये सोच के मैंने बिजनेस शुरू किया। मुझे कुछ आता नहीं था, बिल्कुल सही है, बात करने में घबराहट थी, प्लान करने में घबराहट थी, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को हो सकता है वो सब थी। लेकिन एक चीज नहीं थी कि मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। मेरे दिल से कभी निकला ही नहीं कि माई लाइफ क्यों नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही एक है। 1 लाख 2 लाख कमाने का और कोई ऑप्शन हो आपके पास तो बताओ। मैं तो पिछले 15 साल से नहीं ढूंढ पाया भाई। जिनके पास में करोड़ों होते हैं ना, उनके पास में कुछ ऑप्शन होंगे, अपन जैसे लोगों के पास में एक ऑप्शन भी नहीं है। और अगर एक ऐसा ऑप्शन माई लाइफस्टाइल मिला है तो इसके अलावा सोच भी आ जाए कैसे पॉसिबल है। तो मेरे मन में तो कभी जिंदगी में नहीं आया। लोग बोलते मैं निगेटिव हो जाता हूं, पॉजिटिव हो जाता हूं, मैं तो क्लियर है भाई। तो इस बिजनेस को जब ऑप्शन ही एक है तो बस सीखता रहा, करता रहा और इसमें आज यहां तक पहुंचा। ये ट्रॉफी मिली, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ट्रॉफी कैलाश सर के हाथों मिली है, मेरे लिए जिंदगी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब WTC का प्रमोशन आया, लगा हाँ ठीक है, मतलब कुछ हो गए, क्या हो गया, आई की जगह W जुड़ गया है ITC की जगह।
लेकिन ये आज जब सर के हाथों ट्रॉफी मिली और ये मिला तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो हो गया हूँ भाई। सो थैंक यू सो मच सर। और मैं लिटरली बताऊं, ये कैलाश सर के पहली बार आगमन हुआ है और अब तक 100 करोड़ का टर्नओवर हम लोग कर चुके हैं। तो मैं बताऊं, मैं तो WTC के बाद पहली बार CEO सर हमारे यहां आए। तो आप उस कंपनी का लेवल सोचो कि जहां 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया तो पहली बार CEO सर आए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब जब कदम रख दिया है, अब जब सर ने कदम रख दिया है तो ये क्या होने वाला है ये कोई सोच भी नहीं सकता है। ये कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि जिस स्टेट में, जिस जगह पे सर के कदम पड़े हैं वहां पे बिजनेस एक अलग दिशा में, एक अलग धारा में बह रहा है। लोग जो सोचते थे उससे ज्यादा टर्नओवर कर रहे हैं, उससे ज्यादा अचीवमेंट पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। और मैं बताऊं, इस बिजनेस में जब कहना चाहिए कि मैं इस बिजनेस की ट्रेनिंग मीटिंग लगातार अटेंड करता रहा। चंचल सर ने हमेशा इंस्पायर किया। उनके जैसे ड्रीमर कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो उनके यहां जाता था तो कवर्ड खोलता था तो मतलब आप समझ लीजिए 8-8 लाख 10-10 लाख की घड़ियों से लेके ऐसे लगता था 3 करोड़ की घड़ी रखी है। एक बार तो रजिस्ट्री वाली अलमारी में हाथ पड़ गया तो पता चला कि 134 करोड़ की उस समय तक मतलब पिछले साल तक 134। मतलब ये सोच, नेटवर्क में ऐसा हो सकता है। सूट के कवर्ड खोलो तो ऐसा लगता था कि ये ब्लैकबेरी का एक शोरूम इधर ही है। कुछ भी, मतलब जूते कैसे खोलते, बोले ये ऐसे 250 जूते जिनके अभी टैग नहीं खुले। फ्लैट, बंगले, ये वो, जो एक नेटवर्कर सोच भी नहीं सकता वो सब। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमेशा इंस्पायर किया। आलोक सर, जब भी ट्रेनिंग हुई ना, एकदम क्लियर कट बातें, इतने क्लियर हमारा मैनेजमेंट है और इतनी क्लियर बातें कि जिंदगी भर काम करनी पड़े। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ घुमा फिरा के नहीं 3 साल लग जाओ फिर बस हो गया, हो जाएगा। जिंदगी भर करना ही पड़ेगा। जिंदगी भर कमाना है, लगातार सक्सेस लेनी है तो करना है। ये बात कोई कह सकता है? एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे आलोक सर के लिए। पूरे जाले क्लियर कर देते हैं। सब कंपनी वाले बोलते हैं मेरी कंपनी में बहुत दम है। आलोक सर ने बोला माई लाइफस्टाइल में दम है ही नहीं। तुम्हारे अंदर दम हो तो कमा के दिखाओ। तो इतना क्लियर मैनेजमेंट, इतना सब। लेकिन लिटरली बताऊं, इस बिजनेस में जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर शुरू करता है ना, तो उसको किसकी जरूरत होती है? एक ऐसी अपलाइन की, एक ऐसे गुरु की जो उसको लगातार सपोर्ट करे। क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलतियों से व्यक्ति भटकता है, बहुत छोटी छोटी कमियों से। सही एजुकेशन सिस्टम आज अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कम लोग हैं जो सही एजुकेशन सिस्टम के साथ, सही सत्यता के साथ लेके चल रहे हैं, ट्रू वैल्यूज के साथ में लेके चल रहे हैं। जहां पे ये सिखाते हैं कि एक भी गलत प्रॉमिस मत करना, ज्वाइनिंग छूट जाए तो छूट जाने दो, टर्नओवर ना आए तो ना आने दो, लेकिन एक भी गलत प्रॉमिस मत करना, सही सिस्टम के साथ ही काम करना। तुमको 3 साल गलत सिस्टम के साथ सफल होते लगते तो 5 साल लग जाएं, लेकिन सही सिस्टम के साथ ही काम करना। किसी से झूठ मत बोलना, अपनी बात का वजन रखना, और ऐसे हजारों वैल्यूज जो लगातार सही तरीके से सिखाई हैं, जिन्होंने नेटवर्क के नजरिए को ही बदल दिया। क्योंकि नेटवर्क सिर्फ डायलॉग मारने का, नेटवर्क सिर्फ शायरी मारने का, नेटवर्क सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करने का, नेटवर्क झूठ बोल के फंसाने का काम कई सारे लोग माइंडसेट लेके चलते थे। लेकिन अगर किसी ने सही ट्रू कोर वैल्यूज के साथ में इस सिस्टम को ही मुझे सिखाया और मेरे जैसे हजारों लोगों को लगातार सिखा रहे हैं, ऐसे दुर्गेश त्रिपाठी सर को सत सत नमन है। उन्होंने बोला, मैं बोलता था कि सर मेरे से ज्यादा बातें, बोले तुमने जो फील किया सिर्फ वही बोलो, नहीं आती सारी ने तो वही बोलो। मैंने कहा सर वो उसमें नेटवर्क में साथ ऐसे ऐसे बात करो। मैंने कहा सर ये हमसे बन ही ना पाएगा, या तो मैं बात करूंगा या तो चलूंगा।
तो मैंने बोले नहीं, तुमको जैसे लगता है, तुमको बैठ के लगता है, खड़े। इंपॉर्टेंट यहां की बात जो फील हो रही ना, वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन लोगों में जाना चाहिए इस तरीके से। और आज अगर देखा जाए तो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को वहां से यहां तक पहुंचने में अगर किसी चीज का सबसे बड़ा रोल है तो किसका है? एक सही सिस्टम जो दुर्गेश सर ने सिखाया। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेकिन यह सिस्टम पिछले 10 साल से सारी चीजें देखते समझते, उसमें भी कई सारे अनुसंधान करते 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 एकदम अब बेहतरीन लेवल पे आ चुका है, एकदम फर्निश लेवल पे आ चुका है कि अगर हम लोगों को यहां तक पहुंचने में इतना समय लगा, तो अगर अपने ही जैसे और भी लोग हैं जो वाकई में सफल होना चाहते हैं, जो बहानों को किनारे करके, बहानों की तिलांजलि दे करके लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक सही सिस्टम की आज से शुरुआत होने जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब वो समय है, आज वो दिन है जहां से बहुत कुछ होने वाला है। सो थैंक यू दुर्गेश सर, और मेरी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नौशाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जहां पे भी हैं ये ट्रॉफी सब आप ही लोगों के नाम है। हमारे सम्राट सर, प्रदीप सर, हमारे दीपक उपाध्याय सर, हमारे अमित शर्मा जी, पारस जी, देवेंद्र चंद्रौल जी, अरुण जी, नीरज जी, सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे डीके सर, राम सर, राजेंद्र सर, और स्पेशली ये सब जो कारवा बनाना, ये मतलब ये स्टोरी ऐसी है कि दोनों बचपन के दोस्त एक निशा और एक हमारे रत्नेश भाई। तो मैं तो लिटरली बताऊं, मतलब मस्त वाली फीलिंग में रह गया भाई। ये 4th कक्षा में जब हम लोग पढ़ते थे, तुम्हारा टिफिन मैं खा लेता था, मेरा तुम।